रमजान है अमान, रमजान 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 है अमान, रमजान 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 है अमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين
مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको पाक कलाम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। तमाम हज़रात मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कदम बढ़ा ले हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में बिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। हो रंग रेजा
रंगरेज़ा रंगरेज़ा हो रंगरेज़ा 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 कुन फयकुन कुन फयकुन 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 कुन फयकुन कुन फयकुन 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 जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वो खुदाया कहो अल्लाहू 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह जरा मिलकर जिक्र कीजिए अल्लाह का हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मेरे मौला अल्लाहु 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 खुल जाए दर जन्नत के खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे दोज़ख की सब आग बुझे दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ला
कुन फयकुन 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 कुन फयकुन कुन फयकुन 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 कुन फयकुन फयकुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वो खुदाया। अल्लाहु 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 मौला अल्लाहु 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 अल्लाहु। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मौला मौला दिल बदल दे, 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 मौला मौला दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे खुदाया, फजल फरमा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में,
मजा आ जाए मौला दिल बदल दे मौला 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 मौला दिल बदल जो चाहता है दिल बदल जाए ये दिल ही तो है जो गुनाह करवाता है, जो नेकियों की तरफ जाने नहीं देता। मैं चाहूंगा सब अपने हाथों को दुआई अंदाज में बुलंद करके आज कह दें मौला मौला दिल बदल दे 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 बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर सुरूर ऐसा अता कर दिल बदल दे मौला मौला 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 दिल बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे खुदाया फजल फरमा दिल करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ तू अपना गम अता कर दिल बदल दे अल्लाह करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ तू अपना गम अता कर दिल बदल दे बस एक फरियाद सुन ले मेरे मौला बना ले अपना बंदा दिल बदल दे मौला मौला 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 दिल बदल सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम।
आलम और आलिम की महफिल के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मुमताज़ उलमा इकराम जमात अहले सुन्नत सिंध के नायब सदर हमारे बहुत ही काबिल एहतराम अल्लामा हमज़ा अली क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब अल्लाह आपको सेहत और आफियत दे। मुसलसल 20-22 घंटे की मेहनत हम तो आने जाने में खर्च हो जाते, अल्लाह आपको सलामत है। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दारुल उलूम अमजदिया से मुंसलिक हैं और माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं मुफ्ती जहांगीर अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज गिरामी बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानिही। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे बहुत ही काबिल एहतराम लाहौर से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाएँ अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के साहबजादे और इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के भाई हैं छोटे हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर। चलते हैं बिला किसी तवक्कुफ़ आपकी कॉल्स की तरफ और प्रोग्राम में आपके सवालात शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आमिर भाई मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, आसिया जी। मेरा सवाल ये था कि मैंने ना इस्लाम कबूल किया है, ठीक है, तो 8 साल हो गए मुझे खैर से, और मेरी एक बेटी भी है माशाल्लाह से 7-7.5 साल की है, वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही है, ठीक है। सवाल मेरा ये था कि अक्सर लोग ये कहते हैं मुझे कि आपकी बेटी हिफ्ज़ कर रही है तो आप बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपकी बेटी और आपके पूरे खानदान को ये जन्नत में लेके जाएगी, पूरे यानी कि 7 पुश्ते बख्शी गई, माफ हो गई हिफ्ज़ करवाने के। मेरा सवाल ये था कि यानी कि मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो तो क्रिश्चियन है, उन्होंने तो इस्लाम नहीं कबूल किया, पूरी फैमिली मेरी जो पीछे बहन भाई हैं, क्या वो भी 7 इसमें यानी कि बख्शे गए या माफ किए गए, उनके भी गुनाह, वो भी जन्नत में जाएंगे? जी जी जी। इधर से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरशद बेग नाम है मेरा जी। तो सवाल मेरा उलमा सलाम से यह है कि अक्सर हम नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज की कोई भी नमाज है जो हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अक्सर हजरात को देखा है कि वो एक्स्ट्रा सजदा करते हैं, इसकी इस्लाम में क्या नौयत है और किस तरीके से इसको हम देखेंगे सजदे को? अच्छा, यानी फ़र्ज नमाज के बाद जो बाद में लोग सजदे में जाके दुआएं मांगते हैं उससे मुताल्लिक़ आप जी पूछें। अक्सर नमाज जी जी खत्म करने के बाद जो सजदा करते हैं लोग करते उसको हैं। किस तरह शुमार करेंगे, किस लोग सजदे में करते हैं, शुमार? बिल्कुल ठीक है। अल्लामा साहब, बहन ने सवाल किया है कि वो तो माशाअल्लाह नौ मुस्लिम हैं और इस्लाम कबूल कर चुकी हैं और उनकी बेटी भी अब हाफिज़ा माशाअल्लाह बन रही है, तो उन्होंने सुना है कि भाई वो सारे लोग जन्नत में चले जाते हैं, हाफिज़ा ले जाती है, तो क्या अब इनके वालिदैन को भी जो कि क्रिश्चियन है? अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो कि आपने इस्लाम को कबूल किया, दीन फितर को कबूल किया और असल की तरफ लौटी हैं बहन। सारी दुनिया अगर हकीकत की तरफ लौटेगी तो उसे इस्लाम की तरफ लौटना होगा। देखिए, जहाँ हिफ्ज़ कुरान का सिला है और कोई भी सिला जो आखिरत का है, वो उसके लिए बुनियादी शर्त ईमान है। सिला रहमी आपने माँ बाप के साथ कर सकती हैं, दुनिया में नेकी का, खिदमत खल्क़ का अजर अल्लाह गैर मुस्लिमों को दुनिया में दे देता है, लेकिन आखिरत का मामला जो है इल्लज़ीना आमनू व सालिहात, सबसे पहले ईमान लाना है। और सालिह आपकी बेटी हाफिज़ कुरान होगी और आइंदा आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह उससे फैज़याब होंगी। जो ख़ानदान इस्लाम ईमान पे होगा, उसमें जितने अफराद होंगे उनके लिए जहाँ तक अल्लाह इजाज़त अता फरमाए वो शफात कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जो नमाज के बाद अमूमन लोग फ़र्ज़ नमाज के बाद एक और सजदा कर लेते हैं दुआ के लिए, ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक मेरे दिल में बड़ा बोझ है, अगर आप 2-1 मिनट मुझे। यकीनन, क्यों नहीं। जो एक आपके खिलाफ कॉलम लिखा गया, आपने उसको कंडेम किया, वो आपका हक था। मैंने सुना, मैंने सर्च किया, यकीन माने जब से मैंने वो कॉलम पढ़ा है मेरे तन बदन में एक आग सी लगी हुई है। गो के उसके बाद आपका कॉलम बाजारी आया, वो भी मैंने पढ़ा, और उसके बाद फिर एक आपने कॉलम लिखा, और वो मैं समझता हूँ कि आपका आला ज़र्फ़ है कि आपने कहा कि अब मैं जवाब नहीं दूंगा। ये सही है कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब, मामला सिर्फ आपकी और मेरी ज़ात तक महदूद नहीं है। लिखने वाले बीमार जहन ने अगर तनकीद की है तो बराह रास्त आपकी ज़ात पर। चलें, ये तो आपका ज़र्फ़ है, आपने उसे माफ़ कर दिया। माही सियाम माज़ल्ला मुँह छुपाए छुपाए फिर रहा है,
यानी कितना सख्त जुमला है। तो ये तो ना आप माफ़ कर सकते हैं ना मैं माफ़ कर सकता हूँ। चलिए छोड़िए, हमें क्या इनमें पढ़ना है, इन बातों में नहीं, छोड़िए। और थोड़ी सी ज़्यादा मुझे हाँ, दें ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो। तीसरी बात ये कि उन्होंने नोके कलम से जितने उलमा इस प्रोग्राम में आए हैं माज़ल्लाह सबको जो है वो डिस्को मौलवी, सबको माज़ल्लाह दीन फरोश, छाबड़ी बरदार और कितने रकीक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। छोड़े जागिर अमजदी साहब, हमारा टाइम अल्लाह और रसूल की बातों में हमें सर्व करना नहीं, आपकी मोहब्बत है, मगर आप अब सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए कि क्या फ़र्ज नमाज के बाद एक मशवरा ये देने दीजिए कि देखें आप और मैं तो चले हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन रमज़ान और आम उलमा की जो गुस्ताखी है, मेरा मशवरा आपको और जियो को ये है कि खुदारा इसका स्टैंड ज़रूर लें और उस अखबार पर आप हरजाना लगाएं। चलें, अभी तो आप ये बताइए, इसका जवाब दीजिएगा कि ये यानी जो उन्होंने पूछा कि फ़र्ज नमाज के बाद जो सजदे की बात है, देखिए ना ये हुक्म शरई है और ना इस पर कोई मने शरई है। यानी कुरान और सुन्ना ने इसका हुक्म नहीं दिया कि आप फ़र्ज नमाज के बाद कोई सजदा करें, लेकिन इसकी ममानियत भी नहीं है। तो ये लोगों के दिल का, ये उनका एक अपना फ़ेल है कि वो नमाज के बाद भी अल्लाह को याद करने के लिए और नमाज की तौफीक मिलने के शुक्राने के तौर पर एक सजदे में जाकर महव दुआ होते हैं। तो इसकी कोई शरन मुमानियत भी नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये अर्ज़ करूंगा हजरत देखिए, पता है क्या है, हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है, हम क्यों अहमियत दें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। बस एक सवाल और ले लेते हैं अगर आपकी इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि अच्छा, इधर मैं समझा कॉल आ गई है जी। क्या सैयदों को ज़कात दी जा सकती है और अगर नहीं तो क्यों? अच्छा जी, सैयदों को ज़कात क्या दी जा सकती है और नहीं तो क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक निशानी थी हज़रत सुलेमान फ़ारसी के वाक़े में मौजूद है कि वो तोहफ़ा तो लेंगे लेकिन सदका और ज़कात नहीं लेंगे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ, उनके आले बैत के साथ ये बात और ये फजीलत मखसूस है कि उनको तोहफ़ा या हदिया दिया जा सकता है, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन बात समझने की ये है कि आया सिलसिला नसब वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है या नहीं है। आजकल अमूमन कई और सिलसिलों को भी सैयद के नाम से पुकारा जाता है, अगर आले बैत में से हैं उनको ज़कात नहीं देनी जी। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी कि नमाज तहज्जुद के लिए सोना शर्त है या बगैर सोए भी हम अदा कर सकते हैं तहज्जुद की नमाज? अच्छा। और इसके मिनिमम कितने नवाफिल अदा करने चाहिए? सही। और कोई सवाल यहीं पर, इधर ही इसी जगह पर? नहीं तो उधर आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, जिन खवातीन के महरम नहीं होते तो वो हज उम्रा किस तरह कर सकती हैं और उनकी कौन कौन से महरम उनकी कैटेगरीज में आते हैं? और ये भी बता दीजिए कि ये हमारा शरई अरकान है या सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है? अच्छा, ये बता दीजिएगा अल्लामा साहब के तहज्जुद से मुताल्लिक जो सवाल। एक तो तहज्जुद का लफ्ज़ ही जो जोहद से माखज़ है, इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है। तहज्जुद भी नाफ़िल सरकार के लिए फरमाया गया, ये इसमें थोड़ा सा सो के उठना जो है वो तहज्जुद की नमाज कहलाएगा। लेकिन अगर कोई बेदारी में नमाज पढ़ता है नवाफिल, तो वो क़यामुल लैल में क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई जागता हुआ नमाज पढ़े 2 नफिल से लेके 12 नफिल तक साबित है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और किसी को कुर्ब मिलता ही नहीं है जब तक वो नवाफिल की कसरत नहीं करता। सही। मुफ्ती साहब, ये महरम की जो शर्त है, ये बहन पूछ रही हैं क्या जिनके नहीं हो महरम तो वो क्या करें, और ये भी पूछा है उन्होंने क्या ये शरई शर्त है या सऊदी हुकूमत की तरफ से है? देखिए, ये शरीयत की शर्त है। महरम का औरत के साथ होना ये उसका प्रोटेक्शन है। दौरान सफ़र बाज़ औक़ात ऐसे नामुसाइद हालात पेश हो सकते हैं और होते भी हैं जी कि अगर उस वक्त महरम का साया ना हो तो औरत के लिए मसाइल हैं। सही। तो हदीस शरीफ के अंदर तो यहाँ तक आया कि जो औरत अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए जायज़ नहीं है कि एक दिन और रात का सफ़र बगैर महरम के अदा करे। सही। और ये इस्लाम की शर्त है इसको। और उन्होंने पूछा है कि महरम में कौन कौन है, तो ज़ाहिर है कि जो रिश्तेदार हैं, शौहर है, बेटा है, भाई है, चचा है, मामू है, दामाद है,
ये जो करीब के रिश्ते हैं ये सब महरम है। सही। और अगर महरम अवेलेबल ना हो, नहीं हो ज़िंदगी में, तो क्या हज उम्रे पर ना जाए? नहीं, हाँ, उस सूरत में तो नहीं जा सकती। तो एक सूरत ये लिखी है कि यानी निकाह कर लें और जो है उसके यानी शौहर के साथ या अल्लाह गनी करे तो किसी को अपने महरम में से अपने पैसे से ले जाए। अच्छा, नहीं, अगर महरम ही ना हो, मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे होते हैं जिनके महरम शौहर भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, और वो इस उम्र पर हैं कि निकाह भी नहीं कर सकती, तो फिर क्या करें? शेख फ़ानी जैसे होता है, क्या ख़वातीन में कोई उम्र ऐसी होगी जबकि उनको शादी की ज़रूरत नहीं रह पाती, तो कोई गुंजाइश है? नहीं, उम्र अयाज तो है 50 साल की जो उम्र। जी, माशाल्लाह, सही सही, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ये है कि वैसे तो महरम अवेलेबल हो जाता है, भतीजा भी महरम है, भांजा भी महरम है। महरम अवेल करना इतना मुश्किल नहीं, उम्र भतीजे और भांजे के साथ भी उम्र या हज पे जाया जा सकता है। हाँ, एक शर्त जैसे कि मुख्तलिफ इमामों के नज़दीक है कि जब औरत के मखसूस अयाम ख़त्म हो जाए, फोत हो जाए, शादी की हाजत ना रहे, उस वक़्त अगर वो हज या उम्रा करना चाहे तो कर सकती है। सही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जब मैयत हो जाती है किसी घर में और उसको रुखसत कर रहे होते हैं तो उस वक्त सब मैयत से माफ़ी मांग रहे होते हैं, क्या हमारा ये अमल जायज़ है और शरीयत के रोज़ से इसकी क्या हैसियत है, ये भी बताइए। जो लोग मैयत के गिर्द जमा होते हैं काश ज़िंदगी में भी जमा हो जाते हैं। बेशक। और मैं तो यस करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ रखे, कि अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, लेकिन बंदों से माफ़ी मांगने में जल्दी करना कि अल्लाह ने कहीं नहीं जाना, बंदा चला जाएगा। मगर वो लोग जो मैयत के पास आके माफ़ी मांगते हैं वो जिस्म से नहीं मांगते, उनका यकीदा होता है कि अभी रूह मौजूद है, फरिश्ते ने उठाई हुई है, सुन रही है, माफ़ी मांगेंगे तो मुमकिन है वो उसे माफ़ कर दे। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर भाई जी। मेरा सवाल अजवा खजूर के मुतालिक है कि अमूमन लोग अजवा खजूर अफ्तार में या वैसे भी खाते हैं, लेकिन आमिर भाई देखा ये गया है कि लोग अजवा खजूर खाते तो हैं मगर इसकी गुठली जो होती है वो कचरे की नज़र या कचरे में डब्बे में फेंक देते हैं जी। और मैं और आप ये सब जानते भी हैं कि अजवा के दरख्त हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए, इसमें बड़ी शिफा और इसमें फजीलत भी है, तो जो लोग इसको कचरे में डाल देते हैं तो आया कि वो लोग गुनहगार हैं? सही, या सही, ठीक है, ठीक है जी। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई। जनाब फरमाइए। आमिर भाई, मेरा ये सवाल है कि नमाज जनाजा में जब लोग नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं तो बाद दफ़ा प्ले ग्राउंड में या ग्राउंड में या जामा मस्जिद के ग्राउंडों में जो कच्ची भी ज़मीन होती है उसमें जाके नमाज जनाजा अदा की जाती है, लेकिन बात अक्सरियत लोग जूते या चप्पल पहन के उसी पे खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करते हैं, तो ये नमाज हो जाती है या नहीं लोगों की? सही। एक तो ये है अजवा खजूर से मुताल्लिक है, क्या उसकी गुठली फेंक देनी चाहिए या उसे संभाल के रखना चाहिए? जहाँ तक खजूर का ताल्लुक है उसको तो नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन जहाँ तक गुठली का ताल्लुक है तो वो जायद में से है, असल रिज़्क में से नहीं है, और उसको फेंक देने में कोई हरज नहीं। सही। अल्लामा साहब, बल्कि जहांगीर साहब फिर आपकी तरफ आता हूँ, ये नमाज जनाजा का जो मसला है कि जो कच्चे ग्राउंड पर वगैरह नमाज जनाजा पढ़ ली जाती है तो लोग जूतों पर ही पैर रख के खड़े हो जाते हैं, ये दुरुस्त है, पढ़ाई जा सकती है? मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगा जी। अजवा में कि देखिए हुक्म तो यही है कि गुठली को फेंकने में मुमानियत नहीं है, लेकिन देखें साहिल पूछ क्या रहा है कि अजवा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगाया, हाँ, और ये ताजदार हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है जी। तो अगर कोई उम्मती इस निस्बत का लिहाज रखकर गुठली का एहतराम करेगा तो ये दिलों की परहेजगारी है। मतलब ये ताज़ीम की बात आ गई, ये इश्क और मोहब्बत की बात है कि अगर कोई गुठली का भी एहतराम कर रहा है तो वो जैसी नियत करेगा इंशाल्लाह वैसे सिला पाएगा। सही। अच्छा, ये नमाज जनाजा से मुताल्लिक बता दीजिए कि वो जूते पर जो खड़े हो जाते हैं। देखिए जूतों का मसला ये है कि ज़मीन जो है सूख कर पाक हो जाती है, ज़मीन पर अगर नजासत गिरी थी लेकिन धूप या हवा के असर से नजासत का असर चला गया तो पाक हो जाती है। सही। जूतों की रगड़ से भी पाक हो जाती है। हाँ। तो सिर्फ नापाकी की सूरत यह है कि वहाँ से बू उठ रही हो, हाँ, या वो हमें नापाकी नजर आ रही हो। सही। जब ये दो सूरतें नहीं है तो ज़मीन पाक तस्वुर की जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है जी जी जी। नंगे पैर भी अदा की जा सकती है। नंगे पैर भी। अच्छा, जो जूता इस्तेमाल करते हैं, हाँ, देखें, हाँ, तो जूता अगर जिसने पहना हुआ है तो उस पूरे जूते का पाक होना शर्त है। हाँ। नीचे नजासत रगड़ से नापाक वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर जूते के ऊपर कभी नजासत लगी थी, हाँ, तो उस सूरत में एहतियात ये है कि आदमी
या तो ज़मीन पर खड़ा हो जी, या उसे अगर पता है कि ऊपर का तला पाक है तो फिर जूती के ऊपर खड़ा हो जाए। सही जी। यहाँ से सवाल कोई है जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, मेरा सवाल यह है कि जो हमारे बड़े जो हैं जो फौत हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो कहते हैं कि उनकी रूहें जो हैं वो आती हैं वापस, या उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए जुमेरात को, तो ये किस हद तक ठीक है या इसमें क्या जो है अल्लामा साहब? हज़रत बात यह है कि आलम अरवाह, आलम बरज़ख, इन आलमीन में क़याम उनका जायज़ है, और रूह का लतीफ़ है, अम्र रब्बी है, रूह काबिल सफ़र है, रूह का अपना एक जिस्म है। जब रूह जिस्म से निकलती है तो वो बिल्कुल हमारी जैसी शक्ल की होती है। जब आप जिस दिन देखेंगे ना रूह को निकलते हुए तो हैरान हो जाएंगे कि मेरे ही जैसा कौन है। तो अब अल्लाह उसको जो मकाम अता फरमाए अमल के एतबार से वो मकाम मुतय्यन होता है, लेकिन मुक़य्यद नहीं होती कि अगर रूह आसमानों में है या अर्श पे है तो वहीं रह सकती है, कब्र में नहीं आ सकती, कब्र में आने वाले का सलाम का जवाब नहीं दे सकती। इसी तरह जुमे की फजीलत की वजह से कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। तो ऐसा है कि हवालात से ज़रा सी फुर्सत मिली किसी को तो फ़ौरन दौड़ता है कि ज़मानत के कागजात मिल जाएं। तो वो रूहें आती हैं कि है कोई ऐसा बख्शने वाला, कोई यासीन शरीफ पढ़ दे, कोई कुरान पढ़ के बख्श दे कि ये जुमा गुजर जाए लेकिन अजाब वापस ना आए। जी। आमिर भाई, सबसे पहले तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना बेहतरीन प्रोग्राम पेश करने के लिए। और दूसरी सबसे मेन चीज़ जो मैं सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने आलिम हज़रात साहब से, कि जहाँ तक मैं दीन इस्लाम की हिस्ट्री और उस हिसाब से जो कुछ पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, तो जिस दौर में उलमा इकराम की इज़्ज़त होती रही, मुसलमान सबसे ज़्यादा टॉप पे थे और सबसे ज़्यादा जो है वो असर के हक में थे। मगर उसके बाद जैसे जैसे उलमा इकराम की वो यानी अहमियत जो है वो कम होती गई तो हम लोग जो है वो पस्ती की तरफ जाते गए। तो क्या मेन यही रीज़न है मुसलमानों की इस यानी कि खस्ता हाल होने का, या इसमें और भी वजूहात जो है वो शामिल हैं? तो उलमा इकराम इस पर कुछ अर्ज़ कर दें तो। शामिल है ज़हीर साहब। मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ जिसके अंदर आलमों की और उलमा की फजीलत है। अद्दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुन मा फीहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया के ऊपर अल्लाह की लानत है, और दुनिया की हर चीज़ के ऊपर इल्ला आलिमुन औ मुतअल्लिमुन, या इल्म हासिल करने वाले पे या इल्म पहुँचाने वाले पे, और दूसरी रवायत के अल्फाज हैं इल्ला ज़िक्रुल्लाह, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के ऊपर अल्लाह की याद पे, और तीसरी रवायत ये है या उन रास्तों के ऊपर जो इन तीन रास्तों के तरफ लेके जाते हैं। इन तीन रास्तों के अलावा दुनिया की हर शय के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है। और मेरे जहन में एक हदीस आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर साहब सहाबा को इकट्ठा किया और एक मुर्दा बकरी के बच्चे के पास लेके गए और कहा क्या कोई एक दिरहम में इसको खरीदेगा? एक दिरहम में। सहाबा ने क्या, ये तो इतना बदबूदार है, एक दिरहम में भी कोई नहीं लेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह की नज़र में दुनिया की हैसियत इस मुर्दा बकरी के बच्चे से भी ज्यादा नहीं। और दूसरी हदीस में आता है अगर दुनिया की अहमियत अल्लाह की नज़र में एक मच्छर के पर के बराबर भी हो, एक मच्छर के पर के बराबर भी हो, तो अल्लाह दुनिया में किसी काफिर को रिज़्क नहीं देगा। हम कितनी हकीर और जलील दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये हमें अपना इहतिसाब और मुहासबा खुद करना चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आमिर अस्सलाम। भाई, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने रोज़ा रखा है और हमें शदीद तकलीफ हो गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या उसका कफ़ारा होगा? क्या मतलब? जैसे रोज़ा रखा है और शदीद तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकते और हॉस्पिटल जाना है या कोई भी ऐसा नहीं तो कफ़ारा क्या मतलब? रोज़ा तोड़ दिया? जी, अगर हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि तकलीफ पे क्या कफ़ारा होगा, तोड़ दिया आपने। जी। देखिए, एक तो ये जो मेरी बहन पूछ रही है कि शिद्दत की तकलीफ है, हाँ, तो चूंकि टीका लगाने के बारे में इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ से फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो पेन किलर उस सूरत में बजाय इसके कि आप रोज़ा तोड़ दें, आपने अस्पताल को अप्रोच किया है तो आपको फर्स्ट एड के तौर पर पेन किलर लगेगा। तो अगर पेन किलर से आप रोज़ा कंटिन्यू कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि तोड़ने से बेहतर है कि आप टीका लगवा कर इख्तलाफ से फ़ायदा उठाएं और रोज़े को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि नाकाबिल बर्दाश्त है
तो जाहिर है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, उस सूरत में शरीयत रुखसत देती है। ये हजरत ने बहुत अच्छी बात क्लियर की। मैं तो जुर्रत नहीं कर पा रहा था, कई दिन से मसला आते थे और फिर ये सवाल पूछा जाता है। हजरत इसलिए पूछा जाता है कि अवाम जो मुनाफिजा है ना, बड़े बड़े मुफ्ती इसको जिक्र नहीं कर रहे कि असल चीज़ तो मुनाफिजा है, जिन चीज़ों से कोई चीज़ नफूज करती है हलक और शिकम में, उसमें हजरत कान है, आँख है, नाक है और हलक है और पसो पेश वाली चीज़ें, इससे तो लेने से रोज़ा टूट जाता है। अब अगर रग वाला इंजेक्शन है तो वो रगों में दौड़ने वाली चीज़ मैदे तक पहुंचती है तो उस पर कुछ एतराज़ है, लेकिन जो मसल्स हैं इसमें जो इंजेक्शन लगता है ये मुनाफिजे में शामिल ही नहीं होता, इसकी तो इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन आज हजरत ने बड़ा करम फरमाया कि जब इख्तिलाफ कहीं नज़र आए, बल्कि मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए अच्छा ये उलमा की ताज़ीम का मंजर नहीं है कि हजरत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों को जमा करते हैं और इज़्ज़त देते हैं और हम भी इत्तेहाद की बात करते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे। बड़ी मेहरबानी। माइक अगर आपकी इजाज़त हो तो ऐसी मेरा जी चाह रहा था नात पढ़ने का, नात पढ़ने का। नात पढ़े, मगर मुझे एक और बात कहनी, मुझे पता है आपके प्रोग्राम के टाइम खत्म, पता नहीं आप किस किस मनाजिर से गुजर रहे हो। एक बात मुझे अपील करने दीजिए। डरते एक दफ़ा मैंने नमाज की अपील की थी कि भाई नहीं पढ़नी आती जमात साथ पढ़ लो, और एक दिन किया कि अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो। आज एक बात कहते, रमज़ान गुजर रहा है, ईद करीब आ रही है, गरीब माएँ परेशान हैं। इन्नल अहद काना मसूला, वादा अहद पूछा जाएगा। सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ ताजिरों से, आजिरों से कि अपने मजदूर और मुलाजमीन को पैसे दे दीजिए। बहुत गरीब है जिनको अब तक तनख्वाह नहीं मिली, जहाँ जहाँ तनख्वाह नहीं मिली वहाँ भी अदा हो जाए। अल्लाह के हजरत पसीना खुश्क तो क्या होता, खून खुश्क हो चुका है। सही, बिल्कुल ठीक है। इजाज़त नात के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। न कलीम का तस्वुर, न ख्याल तूरे सीना, न कलीम का तस्वुर, न ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबों, मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबों, मेरी जिंदगी जो चाहो, मेरी जिंदगी जो चाहो, मुझे ले चलो मदीना, न कलीम का तस्वुर,
न ख्याल तूरे सीना। और ये दुआ भी है और ख्वाहिश भी है। सिवा इसके मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है। सिवा इसके मेरे दिल में कोई आरज़ू नहीं है। मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए तो हो सामने मदीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। एक वक़्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गरीब औरत कहाँ जाऊँ, किससे फरियाद करूँ मैं? मेरी फरियाद कौन सुनेगा? मैं इनका मंथली खर्चा लगाना चाहती हूँ। मैं इनको 100,000 दिनार डोनेट कर रहा हूँ। मैं अराउंड 3,000 दिरहम्स ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं ये 50,000 देना चाहती हूँ मोहम्मद आसिफ की फैमिली के लिए। मेरी तरफ से भी 30,000 रुपए है। महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन की तरफ से आप तीनों फैमिलियों को 50-50 हज़ार रुपये देते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? और प्रोग्राम कौन सा है? एक दफा और। आपको इस प्रोग्राम से मोहब्बत है या दुश्मनी है? हाँ, कबूतर उड़ा दीजिए, उड़ाइए उड़ाइए जी, उड़ाओ। अरे हैरी पॉटर के हाथ में कबूतर, उड़ाओ। वाह भाई वाह जी, अच्छा मने को नहीं, आज मोर और रुकाब की लड़ाई नहीं होगी। हाँ सुनाइए सुनाइए। आमिर अंकल, अगर कोई रमजान में झूठ बोले, हाँ। आमिर अंकल अगर कोई रमजान में झूठ बोले तो आमिर अंकल अगर कोई रमजान में झूठ बोले, हाँ। तो उसके मुंह में से बदबू आएगी, वो आसमान में जाएगी तो मलाइका उस पर लानत करेंगे। रमजान में नहीं, वैसे भी नहीं झूठ बोलना चाहिए, सिर्फ रमजान में ही नहीं। हाँ जी, हाँ ना सुनाए। चलो इधर इधर माइक इनको दे दे गुड़िया जी। की मट्टी है सबसे निराली, मदीने का पानी है सबसे निराला। मदीने की मट्टी है सबसे निराली, मदीने में सब जहानों के वाली जी। अच्छा सब बैठ तो जाओ, सब बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, शाबाश, सब बैठ जाओ। हाँ जी सुनाइए, बैठ जाओ। क्या हुआ? नूर के बाद क्या हुआ? कायद आज़म कहाँ से आ गए?
कायदे आजम कहाँ से आ गए इसमें? कायदे आजम कहाँ से आ गए? दोबारा सुनाओ। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, ये तो तलते में तो मैं इतने पात लेता हूँ ना, तोलते। हाँ अच्छा, बस सही है। अच्छा भाई, हाँ ये खोलूं? अभी खोलता हूँ मैं, जल्दी से सुनाइए आप। हाँ, रमजान 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 अस्सलाम, रमजान रमजान रमजान। चलो आज सब मिलकर ना, हम सब मिलके पढ़ते हैं रमजान अस्सलाम। पढ़े? चलो सब पढ़े मेरे साथ मिलके, मेरे साथ नहीं, पहले मैं। चलो पहले मैं, सब मेरे साथ मिलके पढ़ना। अरे पढ़ने तो दो। चलो अब हम सब मिलके पढ़ते हैं। चुप 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 चुप, सब मिलके पढ़ते हैं। रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम, ए रहमते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम। सब मिलके पढ़े। रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम, रमजान अस्सलाम, ए रमजान अस्सलाम। वाह भाई वाह। एक और पढ़े रमजान वाला। हाँ सुनाइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान के ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसके ऐब छुपाएगा। बिल्कुल सही फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रिल मा फलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, आज हैरी पॉटर अमीर अंकल फिर से आपको पप्पा देना है। पप्पा दे दो जल्दी से। हाँ, आज आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? आज आपने? टूट गया। हाँ जी, हाँ। आमिर अंकल, मुझे आपको एक नात सुनानी है। सुनाइए। या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, रहमान रहीम अल्लाह, या अज़ीम अल्लाह, रहमान। लाइए, माशाल्लाह, शाबाश। अब आप कुछ सुना दे जल्दी से। तब तो बिताती जाती है वो चंदा में है अल्लाह। चलो भाई जल्दी से। खत्म। प्रोग्राम खत्म हो गया। एक वक्फा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलिए ये लो। सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम
सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहां के ताजदार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वक़ार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे याद आता है तवाफ़े खानाए काबा मुझे और लिपटना मुल्तज़म से वाले आना बार बार और लिपटना मुल्तज़म से वाले आना बार बार हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जल्द फिर तुम लो बुलावर सब्ज गुंबद दो दिखा जल्द फिर तुम लो बुला और सब्ज गुंबद दो दिखा हाज़री की आरज़ू
आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार, हाज़री की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार। गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ, गुंबदे खज़रा के जलवे और वो इफ्तारियाँ याद आती हैं बहुत रमज़ान तैबा की बहार हो। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार हो। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहां के ताजदार। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला अस्सलाह।
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وأدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमज़ान ट्रांसमिशन सहर आमिर के साथ हो चुकी है। जियो टेलीविज़न नेटवर्क है और हमारा ये प्रोग्राम है कुरानी लॉ। और काबिल इसके कि हम कुरानदाजी की तरफ बढ़ें, मैं जनाब तारिक फत्तानी साहब से गुजारिश करूँगा कि दुरूद का नजराना पेश करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाअल्लाह आज हम दरूद इब्राहिम पे पढ़ेंगे जिसे ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम इरशाद फरमाया। आइए मिलकर दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह खूब दरूद सलाम भेज हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर, जैसे तूने दरूद भेजे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पर। बेशक तू तारीफ़ का सज़ावार और बड़ी बुजुर्गी वाला है। ए अल्लाह खूब बरकत नाजिल फरमा हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर। बेशक तू तारीफ़ का सज़ावार और बड़ी बुजुर्गी वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। आज हम कुरानी लॉ अहमद रज़ा कादरी से करवाएंगे। आप करेंगे? पहले भी की थी आपने? जी की थी, आपकी इजाज़त से। शर्मा क्यों रहे आप इतने?
क्योंकि आप सामने खड़े। मैं तो बैठ जाऊंगा भैया, मैंने देखना है आज आप कैसे करते हैं। उस दिन मैंने देखा नहीं था, आज मैं देखूंगा। ये तो ऐसा ही होगा जिस तरह किसी टीचर के सामने कोई स्टूडेंट उसकी सिखाई हुई या पढ़ाई हुई कोई चीज़। अहमद रज़ा कादरी साहब तैयार हो जाएं आप कुरानंदाजी के लिए। कुरानंदाजी करेंगे या सवाल भी करेंगे ऊपर जाके आप? दोनों हो जाएंगे। अच्छा, इनामात भी दे देंगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सवालात किधर हैं भाई? लाइए सवालात देता हूं मैं आज इनको। ये थोड़ी हौसला अफजाई तो कर दें आप लोग। आज देखते हैं क्या होता है, आज पता चलेगा। सवालात तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आइए यहाँ पर सवालात आ रहे हैं कि कुरानंदाजी में आज क्या क्या है। आज जो कुरानंदाजी में एक जगह थम कर खड़ा होता है इंसान, ये देखिए सीधे। हाँ, आज कुरानंदाजी के अंदर जो चीज़ें दी जा रही हैं, आपकी भरपूर तालियों और शोर में आज एक रोड प्रिंस की 70 सीसी बाइक दी जा रही है। और आज एक सुपर पावर की बाइक भी दी जा रही है। आपको नहीं दी जा रही, लेकिन इतना खुश ना हो, ये लोगों को दी जा रही, आपको नहीं दी जा रही। कोशिश है। हाँ कीजिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ आज एक हैप्पी लाइफ की तरफ से भी बाइक दी जा रही है। ये सारी चीजें जब आज ही दी जा रही हैं तो बार बार आज क्यों कह रहे हैं? अच्छा, एक और चीज दी जा रही है। वो आज फितरत है आपकी, कहेंगे आप आज। अच्छा, अभी अभी ये डिसाइड हुआ, ये आमिर भाई ने ये बताया है कि आज बेसिकली 3 बाइक्स थी, लेकिन मोहम्मदी स्वीट्स वालों की तरफ से भी एक बाइक दी जाएगी। इसके साथ साथ वेस्ट पॉइंट का ओवन टोस्टर भी दिया जाएगा और 2 वेस्ट पॉइंट की आयरन भी दी जाएंगी। वहां भी लोग आए हैं। अच्छा, वो भी हैं। एक वेस्ट पॉइंट का जूसर ब्लेंडर भी दिया जाएगा। एक यूनिक की वॉशिंग मशीन भी दी जाएगी। 2 यूनिक की आयरन दी जाएंगी। हायर की वॉशिंग मशीन दी जाएगी और फिलिप्स का एवेंट स्टेरलाइजर 4 in 1 14,000 रुपए का। दोबारा ये आज फर्स्ट टाइम ये आया है कुरानंदाजी के अंदर। क्या है? क्या स्टेरलाइजर? नहीं, शुरू से बताओ। ये फिलिप्स का इवेंट स्टेरलाइजर। आराम से कहो। फिलिप्स का इवेंट स्टेरलाइजर। भाई, रोजे में करना ये बहुत मुश्किल है, ये आमिर भाई का काम है। ऐसे क्या आप? फिलिप्स का इवेंट स्टेरलाइजर। फिलिप्स का इवेंट स्टेरलाइजर 4 in 1 जो 14,000 रुपए मालियत का होगा। एक मिनट 14,000। अच्छा जी, इसके साथ साथ 2 सुरमावाला के फिशल स्टीमर भी दिए जाएंगे। एक मिनट, कौन से स्टीमर? फिशल स्टीमर। फेशियल स्टीमर। फिशल नहीं, फेशियल। हाँ। और जो 14 नंबर पर है, एक सोगो का रिचार्जेबल फैन भी दिया जाएगा 6,000 रुपए मालियत का। और इसके साथ साथ एक सोगो का 10,000 रुपए मालियत का यूपीएस भी दिया जाएगा।
यूपीएस का क्या मतलब होता है? बचपन से यूपीएस ही सुनते आए हैं। लाइट चली जाती है यूपीएस चला लो, लाइट चली गई यूपीएस चला ले। बचपन में यूपीएस था क्या तुम्हारे? नहीं, मेरे तो बचपन में था। अच्छा, 16 साल के गबरू जवान हैं आप। बचपन में यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इस बात पे तालियां हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ ई लाइट का हेलोजन ओवन भी आज दिया जाएगा और ई लाइट का गारमेंट स्टीमर भी आज दिया जाएगा। इसके साथ साथ ई लाइट का रिचार्जेबल फैन भी दिया जाएगा और चेंग होंगरुबा का 28 इंच का एलईडी भी आज आपको दिया जाएगा। सवालात आ गए? सब आज ही दिए जाएंगे ना ये? जी जी। सवालात आ गए हैं, आपको मैं सवालात देता हूं, लेकिन पहले हमारे टीम जियो के एक बहुत ही निडर और बहादुर जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने दहशतगर्दों के सामने सर नहीं झुकाया, हमारा दोस्त, हमारा भाई वली खान बाबर, ये उन निडर और बहादुर सहाफ़ियों में से थे जिन्होंने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाते हुए जाम शहादत नोश किया। आप दिसंबर 2007 में जियो इंग्लिश से वाबस्ता हुए और बाद जियो न्यूज़ में ट्रांसफ़र हुए और जनवरी 2011 में जराइम पेशा अनासिर ने अपने मज़मूम मकासद के लिए गोलियों का निशाना बनाया। आपकी सहाफ़ती खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वली खान बाबर की फैमिली के लोग यहीं सामने बैठे हैं, आइए देखते हैं पैकेज। ये कैसे हो सकता है कि हम तो आगे बढ़ जाएं और दिलों में तुम्हारी याद भी ना हो। हमारी हर कामयाबी, हर जश्न, हर इनाम तुम्हारे नाम हमारी यादों में जीते रहो। बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की बुनियादी वजह समाजी और माशी नाहमवारियां हैं। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ना खाक पर कोई धब्बा, ना बाम पर कोई कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू अहमद जमील साहब इंफोटेनमेंट डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोड्यूसर थे और 2003 में कैंसर के मरज़ की वजह से जवानी में ही खालिक की हकीकी से जा मिले। इनकी यादें भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, यादों में जीते रहो। मैं वली खान बाबर के अहले खाना से जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ। वली खान बाबर हमारा भी दोस्त था और याद रखिए कि हम उसे कभी भुला नहीं सकते। वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेगा और हम उसके कातिलों का ताक़ुब करते रहेंगे और आपके दुख और दर्द में हम हमेशा बराबर के शरीक रहेंगे। वली खान बाबर और अहमद जमील के लिए हमारे तरफ से दुआएं हैं दर्जात की बुलंदी की। और चूँकि हमारे टीम जियो के ये मेंबर थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन टीम जियो के यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और वो जानते हैं कि अहमद जमील या वली खान बाबर या तकी साहब या कोई और, उन सब की जियो फैमिली में क्या अहमियत है
और हम उन्हें किस तरह से याद करते हैं। चलिए जी, अहमद रज़ा कादरी साहब, ये हैं सवालात। ये सब अब मुझे तो ना देना। ये हाथ में लीजिए, इसको यहाँ रखिए। अच्छा, एक सबसे खूबसूरत जिस पे कैफियत बनती है आमिर भाई डेली, वो चीज़ तो मैंने कहा था आखिर में बताऊंगा। बताइए। वो आज ये लीजिए, सबसे लाइए वापस करें। सबसे बड़ी जो चीज़ आपको दी जा रही है, सबसे बड़ी सादत, हर रोज़ की तरह आमिर भाई की तरफ से भी बहुत से ऐसे आपकी तरफ आपके लिए ये ऑफ़र्स होती हैं, कारवान इस्लामी की तरफ से भी और भी मुख्तलिफ। तो आज कारवान इस्लामी की तरफ से एक उम्रे का टिकट भी आपको दिया जाएगा। सवाल नहीं करेंगे आप? जाइए ना, करें ना, वो लोग बैठे हैं आपके इंतजार में। वैसे ही दे देते हैं नमाज बेचारों को। आज क्या डर सवाल क्यों रहे करें? आप? जाएं। नहीं, आज क्या जाएं। सवाल? लोग बुलाएंगे आपको, देखिए अभी बुलाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये इस बात की तायद करेंगे आज, और आपकी चाहत पे ही होगा। नहीं, ये नहीं करें, नहीं, अब आप जाएं। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं। आमिर भाई भी साथ आना चाहिए कि नहीं? आमिर भाई को आप जाएं, आना चाहिए। ये ले, मैंने आज देखना है बैठकर। आप जाइए, ये रहे सवालात, और ऐसे रख के सवाल पूछिएगा, यूं रख के मत पूछिएगा, ठीक है? ऐसे रख के दो आपके साथ जाएगी, ठीक है? कहाँ जाएंगे पहले आप? जो बुलाएगा उधर जाना चाहिए। जाइए, इधर से भाग के जाइए। सर पे हाथ रख। भाग के जाएंगे आप? भाग के? जैसे मैं भाग के जाता हूँ। अच्छा, चलें। अच्छा जी, आप तैयार हैं? तैयार हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको कैसा लग रहा है आज? सवाल करें, सवाल। अहमद भाई के साथ जो हो रहा है अच्छा लग रहा है? ये भी सवाल है? हाँ, कैसा लग रहा है? इस पे भी कुछ होना चाहिए ना? ये अब आपकी स्वाबदीद पर है। ठीक है जी। क्या आपने क्या कहा? वो कह रहे हैं इस पे बाइक दे दें। अच्छा चलें जी, पहला सवाल करते हैं। तो ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा रबड़ पैदा करने वाला इस्लामी मुल्क कौन सा है? रबड़? रबड़ रबर रबड़ मलेशिया है? किसने कहा? आपको पूरा यकीन है? जी हाँ। अच्छा जी, जितना आपको यकीन है उससे कहीं ज्यादा मुझे यकीन मुझे तो इसलिए यकीन है क्योंकि मेरे सामने जवाब है। तो आपको यकीन है? जी जी बेशक। तुक्का तो नहीं लगा रही आप? नहीं नहीं। अच्छा जी, तो आपने कहा मलेशिया, जवाब दुरुस्त है आपका। तो ये क्यों मोबाइल आपके लिए है। थैंक यू। अच्छा जी, और दुनिया में सबसे ज्यादा रबड़ी पैदा करने वाला शहर कौन सा है? ये भी बताएं, ये भी बताएं। इस पे आमिर भाई क्या इनाम है? क्यों मोबाइल? क्यों मोबाइल है? अच्छा हाँ, बताओ बताओ। हैदराबाद। क्या क्या? हैदराबाद। हाफिजाबाद। हैदराबाद का? हैदराबाद। हैदराबाद। जी आमिर भाई, दुरुस्त है? बताएंगे लोग। तो लोगों की तालियां बता रही हैं कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हैं? लो, बच्ची कह रही है अंकल बताया तो मैंने भी है। ठीक है, आपको क्या दिया जाए? हैं? आपको रबड़ी दे दी जाए? हैं? अच्छा जी, चलें, ये आपके लिए कैंडल का ये खूबसूरत सा गिफ्ट है। और अब ये हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं आपसे कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा किसने दिया था? सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लीजिए। अब मैं इतना टैलेंटेड तो नहीं अपने आमिर भाई की तरह कि आप जवाब पहले दे दें और मैं सवाल चेंज कर लूं। मुझे तो जो सौंपा गया है मैंने वही पूछना है। तो सवाल ये है, सवाल पूरा होने दीजिए कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा किसने दिया था कि इस्लामी कैलेंडर की इब्तदा हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए?
जी सैयद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखा तो नहीं आपने? हैं? हाँ, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सुनिए, आप एक काम करें, जी कुरान अंदाजी कर लें आके। कुरानदाजी कर ले। आइए, मैंने कहा था आमिर भाई आपका काम है, ये आपका काम है। वैसे इनका जवाब दुरुस्त था, इनका जवाब दुरुस्त था। आमिर भाई इनको क्या देना चाहिए? इनका जवाब दुरुस्त था। क्यों मोबाइल? क्यों मोबाइल दीजिए? क्यों मोबाइल? ये मोबाइल आपका हुआ, ठीक है जी। अब आज एक काम आप ये करें कि ये कितने जोड़े हैं, ये रजा हारून के कितने जोड़े हैं? 7, 4 और पोर्शिया की कितनी लॉन्स हैं? 5 और आमिर लियाकत कुर्ते 5 पोर्शिया की लॉन, 5 रजा हारून के जोड़े, 5 आमिर लियाकत कुर्ते और 5 ये सुलफा जो हैं, इन सबको भी कुरानदाजी में शामिल करें आप। और उसके साथ साथ आप जो हैं वो 10 क्यू मोबाइल भी कुरानदाजी में शामिल करें। श्योर। तो 5 लाइए, मुझे पेन है किसी के पास? 5 सुलफा, 5 पोर्शिया, पेन दे मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, ये आपने शामिल करने कुरानदाजी में। 10 क्यू मोबाइल, 5 सुलफा, 5 पोर्शिया, 5 आमिर लियाकत कुर्ते। ठीक है जी? ठीक है, ये कीजिए आप। ले जी, अब हम कुरानदाजी। और ये 5 रजा हारून भी। सबसे पहले जी, ये सवालात हैं, अब इनसे कोई काम नहीं। चलिए, कुरानदाजी में दुआ मदद करो इनकी। आज देखना ये क्या करते हैं। मैं वहाँ कोने में खड़ा देख रहा हूँ आपको। कुरानदाजी हो रही है। ठीक है जी। सबसे पहले कुरानदाजी में जो नाम निकला है वेस्ट पॉइंट ओवन टोस्टर के लिए, वो हैं शफक शकील। शोर होना चाहिए ना यार, होना चाहिए। खुश होके क्लैपिंग करें। ये लीजिए। अच्छा जी। और ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नाम जो निकला है, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा एक दुआ लिखी है, लेकिन दुआ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये इनका निकला है वेस्ट पॉइंट का जूसर ब्लेंडर, जुबैदा सिद्दीक। ठीक है, इन्होंने बहुत खूबसूरत दुआ इसके ऊपर लिखी थी कि या रसूलल्लाही उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा खालना। तो इनका जुबैदा सिद्दीक का जूसर ब्लेंडर निकला आया है। और अब ये वेस्ट पॉइंट की आयरन के लिए कुरानदाजी होने जा रही है। और ये वेस्ट पॉइंट की कुरानदाजी के लिए मुजम्मिल अमीन, ये लीजिएगा। ये आयरन निकली है इनकी, एक आयरन, क्योंकि 2 आयरन्स थी। तो ये दूसरी जो आयरन जा रही है वो मोहतरम अम्माद जावेद साहब को जा रही है। कहाँ हैं आप? तालियां नहीं बजा रहे, शोर नहीं कर रहे। अच्छा, ये निकल आई है। आमिर भाई भी देख रहे हैं। और ये जिम्मेदारी बहुत भारी होती है। और ये कोई शक नहीं कि सिर्फ द वन एंड ओनली, सिर्फ हमारे आमिर भाई ही सर अंजाम दे सकते हैं। आपकी तालियां बताएंगी ये बात? ऐसा है कि नहीं? क्योंकि वो कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साजे। तो ये आमिर भाई का ही काम है। और माशाल्लाह वो ऑलराउंडर हैं, हर फन मौला हैं वो। तो ये अब निकलने जा रहा है। करे
पुरंदाजी होनी बस चाहिए अहमद भाई। यूनिक की वॉशिंग मशीन ये निकल रही है जनाब मोहतरम मोहम्मद फसीह अहमद। कहाँ हैं? ठीक है जी। अच्छा जी, और ये यूनिक की पहली आयरन जा रही है वकार बिन अकबर। कहाँ है वकार बिन अकबर? ये लीजिए। अच्छा जी, जल्दी जल्दी होनी चाहिए अहमद भाई। अहमद भाई जल्दी जल्दी। ठीक है। हाँ। हायर की वॉशिंग मशीन जा रही है मुबीन फातिमा। अच्छा, एक और आयरन है यूनिक की जो जा रही है मोहतरम वकास हुसैन। कहाँ है? ठीक है, ये लीजिएगा। अच्छा जी, ये अब एक वॉशिंग मशीन है सुरमावाला की तरफ से जो जा रही है सदाम कादरी को। सदाम कादरी, ये लीजिएगा। अच्छा जी, और ये एक सोगो का रिचार्जेबल फैन 6000 रुपए मालियत का जा रहा है राशिद हुसैन। कहाँ है राशिद हुसैन? ठीक है जी, ये लीजिए। अच्छा, और अब सोगो का यूपीएस 10,000 रुपए मालियत का जा रहा है सुहाना, मोहतरमा सुहाना। कहाँ है? अच्छा जी, बच्ची है ये? बच्ची का निकला भाई ये। और ये अब है इलाइट का हेलोजन ओवन है कि जो जा रहा है जाहिद नजीर। जाहिद नजीर कहाँ है भाई? जहां है वहां से कम शोर तो होना चाहिए, पता लगे। जाहिद नजीर। अच्छा, और अब ये इलाइट का गारमेंट स्टीमर है कि जो जा रहा है मोहतरमा शकीला जाहिद। आप एप्रिशिएट नहीं कर रहे, एप्रिसिएशन नहीं कोई दे रहे। आपको जरा थोड़ा सा जाग के बैठना चाहिए। और ई लाइट का रिचार्जेबल फैन जा रहा है एमल खान। हाँ जी, ये हमारे भाई का एमल खान। और ये अब चिंग होंग रुबा का 28 इंच का एलईडी जा रहा है सैयद जैगम अब्बास जैदी को। अच्छा जी, और ये अब जा रहा है फिलिप्स का इवेंट स्टाइलाइजर। ये 4-in-1 है, 14,000 रुपए मालियत का है। फरहान अतहर को जा रहा है। कहाँ है फरहान अतहर? कहाँ है भाई? तो कम से कम यहां से कोई शोर तो होना चाहिए ना। आज कुरानदाजी हो रही है और आमिर भाई ने जिम्मेदारी दी हुई है, और आज उम्रे के टिकट भी हैं और बाइक्स भी हैं। कोई क्लैपिंग होगी, शोर होगा तो फिर ही होगी कुरानदाजी। अच्छा जी, और अब हम रोड प्रिंस की बाइक 70 सीसी बाइक के लिए कुरानदाजी करने जा रहे हैं। और ये बाइक निकली है तलहा अहमद की। माशाल्लाह माशाल्लाह, तलहा अहमद की बाइक निकली है जी, ये रोड प्रिंस की। और अभी हम यहाँ पे ज़रा बाइस का सिलसिला रोकेंगे क्योंकि 10 क्यू मोबाइल भी देने हैं और 5 सुलफा भी है, 5 पोर्शिया की लॉन भी है,
5 आमिर लियाकत कुर्ते भी हैं और 5 रज़ा हारून के सूट्स भी हैं। तो ये सबसे पहला क्यू मोबाइल जा रहा है शमीम मंसूरी को। कहाँ है? ठीक है जी। अच्छा जी, और ये अब दूसरा क्यू मोबाइल जा रहा है मोहम्मद रफीक को। मोहम्मद रफीक, अच्छा जी, आपकी तरफ वाले लोग तो भाई आपसे लग रहा है कुछ जल रहे हैं, इसलिए तालियां नहीं बजा रहे। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, जबरदस्त। अच्छा जी, और अब ये तीसरा क्यू मोबाइल जा रहा है खतीजा इस्माइल को। खतीजा इस्माइल। चौथा क्यू मोबाइल जा रहा है अरशद बेग को। अरशद बेग। और अब ये 5वां क्यू मोबाइल जा रहा है मोहतरमा सदफ असलम को। कहाँ है भाई? तो क्लैपिंग नहीं हो रही। अब आप लोग, मुझे लग रहा है कि अब कह रहे होंगे कि इसका क्यों निकल आया, मेरा क्यों नहीं निकला। तो जरा एप्रिशिएट तो करें ना, क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, और ये अब छठा क्यू मोबाइल जा रहा है उवैस हाशिम को। उवैस हाशिम यहाँ है, ठीक है, ये लीजिए। और अब ये 7वां क्यू मोबाइल जा रहा है मोहतरमा किरण खालिद साहिबा को। किरण खालिद कहाँ है? अच्छा जी, ये लीजिए। और अब ये 8वां क्यू मोबाइल जा रहा है जीनत नासिर को। जीनत नासिर, यहां जिंदा दिल लोग बैठे हैं कि खुश होते हैं किसी की कोई भी चीज निकले तो। अब ये 9वां जो जा रहा है क्यू मोबाइल, वो जा रहा है वकास जफर को। कहाँ है वकास जफर? ये है, अच्छा, माशाल्लाह, ये लीजिए। और अब ये 10वां क्यू मोबाइल जा रहा है सैयद अमीनुल हसन को। सैयद अमीनुल हसन कहाँ पे हैं? सैयद अमीनुल हसन, ये लीजिए। अच्छा जी, 10 क्यू मोबाइल तो चले गए और अब आई है बारी 5 सुलफा की ड्रेसेस की। और ये पहला सुलफा का ड्रेस जा रहा है शहरियार मोइन को। शहरियार मोइन, ये लीजिए। अच्छा जी, दूसरा ये सुलफा जा रहा है साद रियासत को। ये लीजिए। और ये तीसरा सुलफा जा रहा है राफिया जुबैर को। राफिया जुबैर कहाँ है? लो, बड़ी बात है भाई, 3 बंदे लगे हुए हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। अभी सुलफा है, अभी उम्रे के टिकट पे आना है हमने, हैं? तो जरा जोश के साथ हो जाए एक दफा। और ये अब चौथा सुलफा जा रहा है, इनका बहुत ही यूनिक नेम है हवा बीबी। हवा बीबी, ये लीजिए। अच्छा जी, और अब ये 5वां सुलफा जा रहा है मोहम्मद कामरान को। कहाँ है? अच्छा, ये हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छे। और अब है 5 पोर्शिया की लॉन्स, और ये पहली लॉन जा रही है मोहतरमा फिजा शाह उरूज को। फिजा शाह उरूज, ये लीजिए। और अब
दूसरी ये लॉन्च जा रही है पोर्शिया की साइमा अली अब्बास को। भैया आप क्लैपिंग नहीं कर रहे, कोई पता ही नहीं लग रहा आप मौजूद भी हैं कि चले गए हैं। कुरानदाजी तो हो रही है ना अभी। साइमा अली अब्बास। और ये तीसरी पोर्शिया की लॉन्च जा रही है इरम जुनेद। इरम जुनेद, अच्छा जी वो हैं, बिल्कुल ये लीजिए। और ये अब चौथी पोर्शिया की लॉन्च जा रही है सैयदा अलीजा जाफरी। और ये पांचवी पोर्शिया की लॉन्च जा रही है मोहतरमा फिजा नईम को। और अब बारी है आमिर लियाकत कुर्ता की, तो ये हम कुछ और भी निकाल लेते हैं इसमें से। अच्छा जी, और ये सबसे पहला आमिर लियाकत कुर्ता जा रहा है मोहतरम जैद जुनेद को। कहाँ हैं मोहतरम जैद जुनेद? ठीक है, ये लीजिए। और ये दूसरा जा रहा है आमिर लियाकत कुर्ता, ये जा रहा है नजीरा एजाज को, मोहतरमा नजीरा एजाज को। इनके आप जरा मैच भी कर लीजिएगा। और ये तीसरा आमिर लियाकत कुर्ता जा रहा है मोहतरम आसिम अब्बास को। आसिम अब्बास साहब यहाँ हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। और ये अब पांचवा आमिर लियाकत कुर्ता, चौथा आमिर लियाकत कुर्ता जा रहा है शेख लुकमान कैसर को। और ये पांचवा आमिर लियाकत कुर्ता जा रहा है फरा जवेद को। और अब है 5 रजा हरूम के सूट जो मुझे जल्दी जल्दी करने हैं, फिर उसके बाद 4 बाइक्स भी देनी है, 1 उम्रे का टिकट भी देना है। और ये मैं सबसे पहला रजा हरूम का सूट जो जिनका कुरा निकला है उनका नाम है मोहतरम सैयद शाकिर अब्बास जाफरी। और ये दूसरा जिनका निकला है रजा हारून का जोड़ा, ये हैं मोहतरम शहाब खुर्शीद। मोहतरम वाह 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 भाई, इधर से भी निकल रहे हैं, खुशी हो रही है। और ये तीसरा रजा हारून का जोड़ा जा रहा है सैयद लारैब अली को। सैयद लारैब अली जाफरी ये भी आ गए। और अब ठीक है, और ये अब चौथा रजा हारून का, तीसरा नहीं चौथा रजा हारून का जोड़ा जा रहा है शुबाना जाहिद को, मोहतरमा शुबाना जाहिद को। और अब ये 5वां जा रहा है रजा हारून का जोड़ा मोहतरमा शाहिदा अब्दुल करीम को, ये जी। और अब है बाइक्स की कुरानदाजी, तो अब ज़रा दुआएं भी कर लीजिए क्योंकि बाइक्स की कुरानदाजी हो रही है। और इसमें से हम जो है वो जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे 4। सबसे पहली बाइक जा रही है जिस पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है। बाइक जा रही है जिन्होंने लिखा है या रसूल अल्लाह करम की नज़र कीजिए। बाइक जा रही है पहली रोड प्रिंस की 70 सीसी अक़दस जी। अच्छा जी, सुपर पावर की बाइक जा रही है मोहतरमा अक़दस। कहाँ हैं आपके करीब में लोग? खुश नहीं है आपसे? खुश हैं? हो सकता है जो ज्यादा खुश हो उसकी अगली बाइक निकल आए। हाँ, रोड प्रिंस की
हो गई है। अच्छा जी, और अब ये दूसरी हैप्पी लैक की बाइक जा रही है, ये जा रही है जनाब मोहतरम अब्दुल वासे को। अब्दुल वासे, और ये मोहम्मदी स्वीट की बाइक जा रही है अब मोहतरम शायान साहब को। शायान कहाँ है? शायान, अच्छा ये बच्ची है, बच्ची की बाइक आप हैं? कहाँ है? अच्छा बच्चे की बाइक है, आ जाइए आ जाइए। बहुत सारी तालियां बच्चे के लिए। बाइक्स कंप्लीट हो गई, बाइक्स हो गई। तो अब उम्रे का टिकट है और उम्रे के टिकट के लिए कुरानदाजी हो रही है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, मैं दोबारा भी निकाल लेता हूँ, इसमें से भी और इसमें से भी। जिसकी किस्मत, जिसका मदीने का सफ़र लिखा हो, कारवान इस्लामी की तरफ से उम्रे का टिकट है, तो इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे हमारे सैयद रेहान कुरैशी साहब। ये लीजिए, माशाल्लाह उम्रे का टिकट, बहुत खूबसूरत नाम है इनका। उम्रे के ये खुश नसीब हैं उम्रे पे जाने के लिए। कारवान इस्लामी की तरफ से उम्रे का टिकट, लेकिन इनको अप्रिशिएट आपने खूब करना है, ठीक है? करेंगे ना? पता लगना चाहिए कि आप खुश हैं इनके उम्रे के टिकट निकलने पे। तो उम्रे का टिकट निकल रहा है जनाब साद अली का। पैगाम सबालाई है गुलजार माशाल्लाह नबी से, आया है बुलावा मुझे साद अली दरबार साहब। नबी से, दरबार नबी से, दरबार नबी से। माशाल्लाह। पैगाम सबालाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, दरबार नबी से। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, मदीना भी दिखा दे। पैगाम सबालाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, दरबार नबी से। और ये इनकी ये ख्वाहिश है कि ये मैं उम्रे का टिकट अपनी अम्मी जान को दूं, तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम पेश करते हुए ये तो आमिर भाई का बहुत खूबसूरत मिसरा है, ये सबको बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार तलब करते रहना चाहिए। तो प्रोग्राम पेश करते हुए अगर मुझसे कोई ऊंच नीच हो गई हो, कोई गलती कोताही हो गई हो, तो अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह से माफ़ फरमाए। और अब ये नारा लगेगा हमारे प्यारे आमिर भाई के लिए। मैं कहूँगा आमिर भाई, और आपने बावाज़े बुलंद कहना है जिंदाबाद आमिर भाई, आमिर भाई, आमिर भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।